नमस्कार दोस्तों, मैं कुशलपाल तथास्तु क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खिलजी वंश। और खिलजी वंश में खिलजी वंश का जो सबसे महान शासक था, यानी कि ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो हम डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसप। अली गुरसप। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसप। और खिलजी वंश में सबसे महान शासक और सबसे इंपॉर्टेंट शासक भी कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। अगर खिलजी वंश में कहीं से कोई क्वेश्चन आने की संभावना है तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसप। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसप। अलाउद्दीन खिलजी निरक्षर था। निरक्षर था। अलाउद्दीन खिलजी निरक्षर था। और शासक बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने से पहले कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद के अंदर पड़ता है। इलाहाबाद। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम है अली गुरसप और ये निरक्षर था। और शासक बनने से पहले ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। शासक बनने से पहले कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए शानी की उपाधि प्राप्त थी। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए शानी की उपाधि प्राप्त थी। सिकंदर ए शानी यानी कि द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर। तो द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में सिकंदर ए शानी यानी कि द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है? द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसप, निरक्षर था और शासक बनने से पहले कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए शानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि प्राप्त थी। या ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, दूसरा सिकंदर किसको कहा जाता है? द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की नींव रखी। स्थायी सेना की नींव रखी। स्थायी सेना की नींव रखी। फाउंडेशन ऑफ परमानेंट आर्मी। फाउंडेशन ऑफ परमानेंट आर्मी यानी कि स्थायी सेना की नींव रखने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। विशाल तथा स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक। विशाल तथा स्थायी सेना रखने वाला। विशाल तथा स्थायी सेना रखने वाला। स्थायी सेना रखने वाला। विशाल तथा स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक। पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी। स्थायी तथा विशाल सेना रखने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि स्थायी सेना की नींव किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। विशाल तथा स्थायी सेना को रखने वाला
भारत का पहला शासक कौन था भाई? ये अलाउद्दीन खिलजी था। स्थायी सेना की नींव रखी। तो इसके बचपन का नाम अली गुरसब, शासक बनने से पहले कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। और सिकंदर ए सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसको प्राप्त थी? अलाउद्दीन खिलजी को। और स्थायी सेना की नींव भी किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। स्थायी सेना की नींव किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की इसने भी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ों की नस्ल सुधारने के लिए, घोड़ों की नस्ल सुधारने के लिए पाइगा विभाग की स्थापना की। पाइगा विभाग की स्थापना की। पाइगा विभाग की स्थापना भी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा भी शुरू किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। तो सेना को नगद वेतन देने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा। इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू करने वाला शासक। बाजार नियंत्रण प्रणाली को, बाजार नियंत्रण प्रणाली को, जिसको मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी कहा जाता है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली यानी कि प्राइस कंट्रोल सिस्टम, इंग्लिश में कहा जाता है इसको प्राइस कंट्रोल सिस्टम। प्राइस कंट्रोल सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जो दैनिक यानी कि डेली यूज की जो वस्तुएं थी, दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं थी, उनकी कीमतों का निर्धारण इस प्रणाली के माध्यम से किसने निर्धारित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। भाई जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, डेली यूज की जो वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों का निर्धारण किस प्रणाली के माध्यम से किया गया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। और घट तौली को बंद भी किस प्रणाली के तहत किया गया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है भाई? बाजार नियंत्रण प्रणाली को, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है राशन कार्ड प्रणाली को, राशन कार्ड प्रणाली को लागू करने वाला शासक। राशन कार्ड प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राशन कार्ड प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो राशन कार्ड प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो सिकंदर ए सानी, द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि दैनिक उपभोग की वस्तुएं थी जो, उनकी कीमतों का निर्धारण करने वाला शासक भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी।
इसके बाद है दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, यानी कि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर जो विजय प्राप्त की थी वो किसकी सहायता से की थी? मलिक काफूर की सहायता से। किसकी सहायता से? मलिक काफूर। और मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। तो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का श्रेय मलिक काफूर को दिया गया। मलिक काफूर, मलिक काफूर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है मलिक काफूर को। और मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। तो मलिक काफूर, मलिक काफूर से क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई। तो ये मलिक काफूर कौन था? ये मलिक काफूर था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। तो मलिक काफूर, जो मलिक काफूर है ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हुए। तो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। या मलिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक काफूर को काठियावाड़ गुजरात से खरीदा गया था। मलिक काफूर को काठियावाड़ से खरीदा गया था, जो कि गुजरात में पड़ता है। काठियावाड़ से खरीदा गया। काठियावाड़ से खरीदा गया। मलिक काफूर को कहां से खरीदा गया था? काठियावाड़ से। कितने में खरीदा गया? 1000 दिनार में। 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था। इसको 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो 1000 दिनारी के नाम से किसको जाना जाता है? मलिक काफूर को। 1000 दिनारी के नाम से किसको जाना जाता है? मलिक काफूर को। और जो मलिक काफूर था ये किन्नर था। किन्नर, मलिक काफूर एक किन्नर था। और दक्षिण भारत को पर विजय प्राप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? मलिक काफूर को। मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। मलिक काफूर को कहां से खरीदा गया था? काठियावाड़ गुजरात से खरीदा गया। कितने में खरीदा गया? 1000 दिनार में, इसलिए 1000 दिनारी के नाम से किसको जाना जाता है? मलिक काफूर को जाना जाता है। मलिक काफूर को जाना जाता है। और मलिक काफूर की सहायता से ही इसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो दक्षिणी अभियान के तहत जीता गया पहला क्षेत्र कौन सा था? दक्षिणी अभियान के तहत जीता गया पहला क्षेत्र था देवगिरी। दक्षिणी अभियान के तहत जीता गया पहला क्षेत्र था भाई देवगिरी। दक्षिणी अभियान के तहत जीता गया पहला क्षेत्र। दक्षिणी अभियान के तहत, दक्षिणी अभियान के तहत, दक्षिणी अभियान के तहत जीता गया पहला क्षेत्र, जीता गया प्रथम क्षेत्र। दक्षिणी अभियान के तहत, दक्षिणी अभियान के तहत जीता गया पहला क्षेत्र था भाई देवगिरी। देवगिरी।
दक्षिणी अभियान के तहत जीता गया पहला क्षेत्र कौन सा था? देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी अभियान के तहत ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी अभियान के तहत ही मेवाड़ पर आक्रमण किया था। मेवाड़ पर आक्रमण किसके ऊपर? मेवाड़ के ऊपर। मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था। दक्षिणी अभियान के तहत ही मेवाड़ पर आक्रमण है। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी भाई? चित्तौड़। और जो मेवाड़ है, मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ के शासक थे राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह, मेवाड़ के शासक कौन थे? राजा रतन सिंह। और राजा रतन सिंह की पत्नी का नाम था पद्मावती। पद्मावती, राजा रतन सिंह की पत्नी का नाम था पद्मावती। और पद्मावती को प्राप्त करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और राजा रतन सिंह की हत्या कर दी गई। और जब इस बात का पता चलता पद्मावती को कि राजा रतन सिंह नहीं रहे, तो पद्मावती ने अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए, अपना मान सम्मान बचाने के लिए जौहर व्रत का पालन किया था। जौहर व्रत का पालन का मतलब होता है अग्निकुंड में कूदकर जान दे देना। तो अपनी मान मर्यादा, अपना मान सम्मान बचाने के लिए रानी पद्मावती ने जौहर व्रत का पालन किया था। तो रानी पद्मावती ने अपनी मान मर्यादा, अपना मान सम्मान बचाने के लिए जौहर व्रत का पालन किया था। जौहर व्रत का पालन, और जौहर व्रत का पालन का मतलब होता है अग्निकुंड में कूदकर जान दे देना। और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, पद्मावत फिल्म। ये अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती पर ही बनी हुई है। तो फिल्म का नाम है पद्मावत। इस पद्मावत फिल्म में जो एक्टर का रोल अदा किया है वो है शाहिद कपूर। शाहिद कपूर यानी कि किसका रोल अदा किया है इसने? शाहिद कपूर ने राजा रतन सिंह का। राजा रतन सिंह का जो भूमिका है वो किसने निभाई है भाई? वो निभाई है शाहिद कपूर ने। पद्मावत फिल्म में राजा रतन सिंह की भूमिका किसने निभाई? वो निभाई राजा रतन सिंह ने। राजा रतन सिंह की जो भूमिका है वो किसने निभाई? शाहिद कपूर ने। शाहिद कपूर ने। और पद्मावती की जो भूमिका है वो दीपिका पादुकोण ने निभाई थी। दीपिका पादुकोण। और अलाउद्दीन खिलजी का जो रोल अदा है वो किसने किया था? वो किया था रणबीर सिंह ने। अलाउद्दीन खिलजी का जो रोल है वो किसने अदा किया था? रणबीर सिंह ने। रणबीर सिंह ने। तो पद्मावत, एक पद्मावत पुस्तक भी है। जो पद्मावत पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो पद्मावत पुस्तक के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत पुस्तक में इंपॉर्टेंट भाई, पद्मावत पुस्तक
पद्मावत बुक के रचयिता कौन है, यानी कि राइटर कौन है इसके? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। और जो पद्मावत पुस्तक है ये शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान इसकी रचना की गई थी। शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान, शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान ये पुस्तक लिखी गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पद्मावत, जो पद्मावत पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो पद्मावत को प्राप्त करने लिए, पद्मावत कहाँ की रानी थी? ये चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़ की, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़ और मेवाड़ का शासक था राजा रतन सिंह और राजा रतन सिंह की पत्नी का नाम था पद्मावत। और पद्मावत को प्राप्त करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था। और जो रानी पद्मावती है, रानी पद्मावती ने अपनी मान मर्यादा, मान सम्मान बचाने के लिए जौहर व्रत का पालन किया था। और पद्मावत एक पुस्तक भी है और पद्मावत पुस्तक के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। और ये पुस्तक है किसके शासनकाल के दौरान ये लिखी गई थी? ये शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने घरों पर एक कर लगाया था, गड़ी कर। तो गड़ी कर घरों पर लगाया था। जो चराई कर है ये दुधारू पशुओं पर लगाया था, दुधारू पशुओं पर, दुधारू पशुओं पर कौन सा कर लगाया था? ये लगाया था भाई चराई कर, चराई कर। तो यह है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण भी करवाया था जो इस प्रकार है। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा ये दिल्ली के अंदर है। तो अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसे अलाई, ऐसे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार का निर्माण करवाया, ये भी दिल्ली में है। अलाई मीनार का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। हौज खास का निर्माण करवाया, ये भी दिल्ली के अंदर है। हौज खास का निर्माण भी किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। हजार खंबा महल, हजार खंबा महल, हजार खंबा महल, हजार खंबा महल, हजार खंबा महल भी यही दिल्ली के अंदर है। इसका निर्माण भी किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इसका निर्माण भी किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी के किले का निर्माण करवाया। भाई सिरी के किले का निर्माण, सिरी के किले का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। और सिरी का किला कहाँ? यह भी दिल्ली के अंदर है। सिरी शहर की स्थापना की, सिरी को राजधानी किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सिरी के किले का निर्माण भी किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी में। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी 1316 में, इसकी मृत्यु हुई थी। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगले शासक हैं, जैसे मुबारक खिलजी है, खुसरो शाह है। तो हम लास्ट में किसके बारे में डिस्कस करें? खुसरो शाह के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ये थे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो तो है, बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर को कहां से खरीदा गया था? काठियावाड़ से। कितने में? 1000 दिनार में। तो 1000 दिनारी के नाम से किसको जाना जाता है?
मलिक काफूर को जाना जाता है, और मलिक काफूर एक किन्नर था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया। कौन कौन सी? जैसे अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, सीरी के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, सीरी शहर की स्थापना की। सीरी शहर को राजधानी किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। और 1316 में बीमारी के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। और इसके बाद अगले जो खिलजी वंश के शासक है, जैसे मुबारक खिलजी के बारे में पढ़ने के बारे में इतना कुछ नहीं है, तो हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन यानी खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह के बारे में। तो नेक्स्ट है भाई खुसरो शाह। आगे है खुसरो शाह। खुसरो शाह खुसरो शाह तो अगला शासक है खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह। खुसरो शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह। तो लिखो खिलजी वंश का अंतिम शासक, खिलजी वंश का अंतिम शासक यानी कि लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अंतिम शासक, लास्ट रूलर, खिलजी वंश का अंतिम शासक था भाई खुसरो शाह। खुसरो शाह। और खुसरो शाह के बारे में जो क्वेश्चन बनता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का प्रथम परिवर्तित मुसलमान शासक, परिवर्तित मुसलमान शासक यानी कि ये हिंदू से मुसलमान बना था और फिर ये शासक बना था। ऐसा व्यक्ति जो हिंदू से मुसलमान बना है और पहली बार ही शासक बना, तो व्यक्ति कौन था? खुसरो शाह। तो भारत का प्रथम परिवर्तित मुसलमान शासक कौन था? ये था खुसरो शाह। और खुसरो शाह का जो सेनापति है, खुसरो शाह का जो सेनापति था वो था ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक। और ग्यासुद्दीन तुगलक को ही कहा जाता है गाजी मलिक। क्या कहा जाता है? गाजी मलिक। गाजी मलिक कहा जाता है। तो खुसरो शाह का सेनापति कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक। और गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तुगलक वंश की स्थापना की। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा तुगलक वंश। तो वो रहेगा तुगलक वंश भाई। तो ये देखो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो शाह। और खुसरो शाह यानी कि इससे यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत का प्रथम परिवर्तित मुसलमान शासक। परिवर्तित मुसलमान शासक हिंदू से मुसलमान बना था भाई, यानी कि इसने धर्म परिवर्तन किया था। तो हिंदू से मुसलमान बना था ये। तो भारत का प्रथम परिवर्तित मुसलमान शासक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक, इसको गाजी मलिक भी कहा। भारत का प्रथम परिवर्तित मुसलमान शासक था खुसरो शाह। और खुसरो शाह का सेनापति कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक। और गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश की स्थापना की। तो आगे है तुगलक वंश। इससे आगे है तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश। जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। लेकिन तुगलक वंश का जो सबसे महान शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो तुगलक वंश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो मोहम्मद बिन तुगलक से या फिरोज शाह तुगलक से। दो ही इंपॉर्टेंट है,
फिरोज शाह तुगलक का तो हरियाणा से गहरा संबंध, क्योंकि हिसार की स्थापना, फतेहाबाद की स्थापना और सिरसा से 12 किलोमीटर दूर हरनीखेड़ा की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। तो एक बार जो तुगलक वंश के शासक है उनके ऊपर नजर डालते हैं और फिर शुरू करेंगे तुगलक वंश में। जैसे तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? ये है ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक। इसके बाद शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बना फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और फिर तुगलक वंश का एक शासक था अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम। अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम, सिकंदर शाह प्रथम। अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात इसका साम्राज्य दो भागों में बट गया। एक लाहौर क्षेत्र वाला साम्राज्य है, लाहौर क्षेत्र वाला साम्राज्य है, और एक है दिल्ली क्षेत्र वाला साम्राज्य है। दिल्ली क्षेत्र वाला साम्राज्य है। लाहौर क्षेत्र का शासक बना नुसरत शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, नासिरुद्दीन नुसरत शाह तुगलक, नासिरुद्दीन नुसरत शाह तुगलक, नुसरत शाह तुगलक। और दिल्ली क्षेत्र का शासक बना नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक। और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक है, यही तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही।